वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन तथा क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। पर सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इनके लिए संबंध है, रिलेशन दिया है कि ए बी सच दैट कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, कि जो a है वो बी स्क्वायर से सदैव छोटा होगा या बराबर होगा, जिसके लिए हमें जांच करनी है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक की। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, आप यहाँ पे a या b कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे सभी परिमेय तथा अपरिमेय हैं। तो जैसे हमने देखा स्वतुल्य कंडीशन हमारी क्या होती है कि यदि a बिलोंग्स टू r, कि अर्थात ए अवयव है और वो दोनों ही हमारे संबंध आर से बिलोंग्स करते हैं तो वह स्वतुल्य होगा। तो हमने यहाँ पे a = 1/2 लिया, a = 1/2 लिया। तो a = 1/2 लेने पे हमें 1/2 प्राप्त हुआ युग्म। तो क्या देखते हैं कि यह हमारा इस संबंध में आता है या नहीं। तो 1/2 पे हम देखें अगर तो b स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर हमने किया तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। तो 1/4 जो प्राप्त हुआ वो 1/2 अर्थात a से बड़ा है कि छोटा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/4 हमारा क्या है, छोटा है, जो हमारे इस संबंध का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। सेकंड, जब हमने सममित के लिया तो यहाँ पे क्योंकि हम कोई भी संख्या स्वेच्छा से ले सकते हैं क्योंकि यह सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमने जैसे 1,2 लिया तो हमारा सममित के लिए कंडीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि 1,2 बिलोंग्स टू r, साथ में 2,1 बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा सममित होगा। तो ये देखते हैं। तो जब हमने 1,2 लिख लिया तो हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन सही है। लेकिन जब हमने 2,1 लिया तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या यह सही है कि 2 हमारा छोटा है या बराबर है 1 स्क्वायर से? जी नहीं, यह सही नहीं है। 2 नॉट इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इस प्रकार यह हमारा क्या है, सममित संबंध नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं संक्रामक के लिए, थर्ड में जैसे हमने अब a1 a2 a3 ले लिया, a1 लिया -1, a2 लिया 2, a3 लिया 3। तो यहाँ पे संक्रामक संबंध की जांच करते हैं जो इस प्रकार होता है कि अगर कोई a1 और a2 बिलोंग्स टू r या एलिमेंट है r का, तो a2 a3 एलिमेंट्स होगा r का और a1 a3 भी एलिमेंट होगा r का, तब वह संबंध हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। आइए इनके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा -1,2। तो -1,2 संबंध की जांच करेंगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर करते हैं तो a और लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर। तो क्या यह सही है? यहाँ पे तो यह सही है। दूसरा देखते हैं a2 a3 के लिए, हमने लिखा 2 3। तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं a1 a3 -1 और 3 का, तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ भी ये कंडीशन सही है, परंतु अगर हम इन अवयवों को बदल दें, इन अवयवों को क्या करें, इंटरचेंज कर दें, क्योंकि हमारा अवयव कुछ भी हो सकते हैं। ये सममित तथा ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 3,-1, तब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 3 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर या -1 स्क्वायर, यहाँ पे यह कंडीशन गलत है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक नहीं है। हमने पहले देखा यह स्वतुल्य भी नहीं है और सममित भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पाए कि हमारा जो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक समुच्चय है, हमने उस समुच्चय को x मान लिया कि कोई एक समुच्चय है जो 1 2 3 4 5 6 यह उसके अवयव हैं। तो r बराबर
ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। यहाँ पे बी की वैल्यू दी है कि बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो आर स्वतुल्य है या नहीं, यह चीज़ हमको ज्ञात करनी है। तो स्थिति में क्रमशः हम अगर हम ए को 1 2 3 4 5 6 लें तो बी की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ये उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमने ए को 1 लिया तो हमारा बी क्या प्राप्त होगा, बी इक्वल टू ए प्लस वन, ये हमारा 2 मिलेगा। उसी प्रकार अब ए को हम अगर 2 लें तो बी क्या मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम ए को 3 लें तो बी क्या मिलेगा, 4, और ए को 4 लेने पर बी हमारा 5, ए को 5 लेने पर बी हमारा 6। अब क्योंकि अगर हम ए को अगर हम 6 ले लें तो बी हमारा 7 आएगा, जो कि इस एलिमेंट में नहीं है, अतः वो युग्म नहीं बनेगा। तो आइए अब ये हमें संबंध से युग्म प्राप्त हुए हैं, जो रिलेशन दिया है उससे हमें यह युग्म प्राप्त हुए हैं। अब आइए इनकी जांच करते हैं कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहली जांच करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की कंडीशन हमारी क्या होती है कि वह स्वयं का अवयव उसी इसके साथ संबंध में हो। तो इसे हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए कंडीशन इसकी क्या होती है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो हमें इसमें से ए की ए कामा ए बिलोंग्स टू, अगर हम कोई अवयव लें, जैसे हमने लिया 1,1, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1,1 हमारा इस युग में नहीं है, तो सीधे कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है। परंतु स्थिति को हम देख भी सकते हैं रिलेशन में। तो यहाँ पे 1 लेने पर बी हमारा क्या होना चाहिए, बी आना चाहिए 1 + 1 = 2 आना चाहिए। अगर हम एक बराबर क्या लें, 1 लें, तो बी हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अतः 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। हम देख पा रहे हैं 1,1 हमारे युग में है भी नहीं, अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य नहीं है या स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्थिति 2 देखते हैं हम सममित के लिए। अब स्थिति 2 हम देख रहे हैं सममित के लिए। तो यहाँ पर अगर हमने सममित जानते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर हो, तो A2 A1 भी आर से बिलोंग्स या करना चाहिए या उसके साथ संबंध में होना चाहिए। यह हमारी सममित की कंडीशन होती है। तो हमने A1 लिया है 1 और A2 लिया है 2। तो आइए इसके लिए देखते हैं। तो अगर हमने लिखा 1,2, तो ठीक है 1,2 बिलोंग्स टू आर, यह सही है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे यह सही है। लेकिन अगर हम इसे लिख रहे हैं, अब हमें क्या लिखना है, A2 A1 अर्थात 2,1। क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 हमारे आर में है, जी नहीं, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या आर का साथ इस संबंध में नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है, आप लिख सकते हैं। थर्ड अब हम देखेंगे संक्रामक के लिए, जिसमें हम जानते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो A2 A3 बिलोंग्स टू आर, और A1 A3 भी बिलोंग्स टू आर या आर के साथ संबंध में होने चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम देखते हैं। हमने क्रमशः A1 = 1, A2 = 2 और A3 = 3 लिया, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है 1 2 3। तो आइए इनको क्रमशः रखते हैं। तो हमने रखा सबसे पहले A1 A2 रखा, दैट इज़ 1,2 रखा। तो 1,2 हमें प्राप्त हुआ अगर, तो 1,2 देख रहे हैं ये हमारे इस संबंध में है, रिलेशन में है। अतः 1,2 जो है वो आर के साथ संबंध में है, यहाँ पे सही है। दूसरा हम देख पा रहे हैं, अगर हम लें A2 A3 लें, तो A2 A3 हमने लिया 2,3, तो 2,3 भी हमारा इस रिलेशन में है, तो ये भी क्या है, आर के साथ रिलेशन में है। तीसरा युग्म हमने लिया A1 A3 लेंगे, A1 = 1, A3 = 3, तो हमने 1,3 लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे इस युग्म में 1,3 नहीं है। या अगर हम इस प्रकार इसके संबंध को भी देखेंगे कि अगर हम इसको 1 लें तो हमारा B क्या होना चाहिए, 1 + 2, यह डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह इस संबंध में बिलोंग्स नहीं करता। अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः यह संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।